हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 10 की तैयारी मैथ्स के साथ। तो ये होगा तुम लोगों का पार्ट नंबर 5, मतलब लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 का आज होगा लेक्चर नंबर 5 एंड दिस इज बोर्ड्स फोकस्ड। ठीक है, याद रखना, दिस इज बोर्ड्स फोकस्ड। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में ये वाला, मतलब ये स्टेट बोर्ड फोकस है। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स फोकस्ड है। मैं बोल देता हूँ क्योंकि सीबीएसई के कोर्स में जो किया गया है वो हम लोगों ने कर लिया है। तो चलो, पहले से ही हम लोग थोड़ा सा इंट्रो से शुरू करेंगे और बिना किसी देरी के ये लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा तुम लोगों को कि क्या क्या अभी तक हुआ है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही ले लिया, एक पूरा लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया। कौन सा? जो हम लोगों का जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह चाहिए होगा, फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया, जो कि सीबीएसई का है। एंड उसको अगर मैं बोर्ड्स के हिसाब से देखूं तो वो होगा एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया? लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने किया एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सीबीएसई एंड दैट इज द सेम एक्सरसाइज 1.3 ऑफ बोर्ड्स। ठीक है, 1.3 ऑफ बोर्ड्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। नहीं, लेक्चर नंबर 4 तो हम लोगों का ऑलरेडी हो गया, वहां पे हम लोगों ने क्या किया? 1.1 ऑफ बोर्ड्स हम लोगों ने देखा। आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, वो होगा एक्सरसाइज 1.4 ऑफ बोर्ड्स एंड प्लस प्लस एक्सरसाइज 1.3 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो भी हम लोग देख लेंगे आज ही। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 मतलब इसमें। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 के लिए जो फॉर्मूला चाहिए होगा वो तो हम लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, लेकिन इस लेक्चर में मतलब 1.4 को करने के लिए जो हम लोगों को फॉर्मूलाज चाहिए होगा वो हम लोग देख लेंगे। एक ही फॉर्मूला चाहिए, एक ही फॉर्मूला चाहिए, वो है जो थ्योरम नंबर 1.5 था शायद तुम लोगों का बोर्ड्स के बुक्स में। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहता है, जो कह रहा है वो अच्छे से देखो। वो थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल हो या इरेशनल भी हो, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इस रैशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में जब लिखेंगे, अगर क्यू को मैंने 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n ऐसा कुछ एक्सप्रेशन में अगर मैं एक्सप्रेस कर पाऊं, अगर मैं उसको डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके सिर्फ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n फॉर्म में ला पाऊं, यहाँ पे कोई और नहीं चलेगा, 3 7 11 कोई भी और प्राइम नंबर नहीं चलेगा, सिर्फ 2 एंड 5 के फॉर्म में अगर लेके आ पाऊं, देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल पॉइंट टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नहीं ला पाऊं, q इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू ऐसा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, या फिर टू मतलब 2 5 होने से भी होगा, उससे ज्यादा आ गया तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, तब हो जाएगा वो रेकरिंग 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 डेसिमल, या क्या बोलते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। बुक में जो दिया हुआ है वर्ड वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से करेंगे, मतलब जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उससे ही हम लोग करेंगे, उससे ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या दिया हुआ है, अच्छे से क्वेश्चन को समझो। कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोला है वैसा ही है। यहाँ पे कुछ मतलब रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, मेरे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिया हुआ है, 1 to 10 टोटल मुझे मेरे पास रैशनल नंबर्स है। अभी बोला है कि इन रैशनल नंबर्स को डिवीजन मत करो, डिवीजन मत करो, मतलब सपोज मैं 1 को अगर करूँ, 1 को अगर देखूँ, मतलब क्या बोला है, 13/3 1 2 5। इसको नहीं बोला है कि इसको डिवीजन करो, कि 13 से कितना टाइम्स जाएगा, 0 पॉइंट कुछ 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 आ जाएगा, ऐसा करके मत करो, ऐसा बोला है। क्या करना है, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। उसके अलावा कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है? कैसे बोल सकते हैं
क्योंकि ये वाला क्या फॉर्म में है, सिंस ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस 13/3125 इज इक्वल टू p/q, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हियर q इज इक्वल टू 3125। अभी 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 3125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ऑब्वियसली 5 से एंड हो रहा है तो 5 से ही जाएगा। 5 से अगर जाएगा तो आ जाएगा 625, ठीक है। फिर से 5 से करो, क्या आ जाएगा 125। देन 5 से करो, आ जाएगा 25। देन 5 से 5, खत्म। तो Q को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, किसका, नीचे का डिनोमिनेटर जो था Q जो था उसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। करने के बाद कितना टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 to the power 5 लिख सकता हूँ। इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 to the power 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि एनी नंबर यहाँ पे नोट डाल के ये वाला चीज लिख लेना, अगर याद नहीं है, एनी नंबर हुज पावर इज 0 विल बी इक्वल टू 1। मतलब अगर 2 के पावर में 0 है उसका भी वैल्यू 1, 5 के पावर में 0 है 1, 1 मिलियन के पावर में भी अगर 0 है उसका भी वैल्यू होगा 1। कुछ भी हो जाए, ठीक है, किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू आ जाता है 1, ठीक है, याद रहेगा। तो इसको जो मेरा 5 to the power 5 है, इसको, क्योंकि मुझे ये वाला फॉर्म चेक करना है, याद रखना क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि मुझे 2 to the power m 5 to the power n ऐसा फॉर्म चेक करना है। तो क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 5, m का वैल्यू आ गया 0, क्योंकि मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज टर्मिनेटिंग, दिस इज काट दो, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो जितने एग्जाम्पल कराऊंगा और भी क्लियर हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल कराता हूँ, 2 नंबर 17/8, ठीक है, 2 नंबर क्या है 17/8, ठीक है। सिंपल 17/8 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इक्वल टू 8। अभी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करो 4, 2 से करो 2, खत्म हो गया। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 2, मतलब 2 to the power 3, ठीक है। अभी मुझे चाहिए कौन सा फॉर्म, मुझे देखना है कौन सा फॉर्म, 2 to the power m 5 to the power n। तो यहाँ पे मुझे 2 to the power m फॉर्म तो मिल गया, क्या मैं इसको 5 to the power n भी लगा सकता हूँ एक, हाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। कैसे, 5 to the power 0 कर दूंगा, 5 to the power 0 इज 1, तो 2 क्यूब का 2 क्यूब into 1 इज अगेन 2 क्यूब ही हो जाएगा जो मेरा इनिशियल था, है ना। तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ, सिंस, ऐसे लिखो, सिंस q कैन बी expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore it is terminating, ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग वाला एग्जांपल करते हैं, 3 नंबर करते हैं। चलो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर अपने बुक्स में देखना, 3 नंबर है 64/455, 64/455। इसको अगर मैं करूँ ना, इसको मुझे क्या करना होगा, इसको पहले पकड़ना होगा। सॉल्यूशन में लिख सकते हो ऐसे कि 64/455 विल बी इक्वल टू p/q, वेयर q इज इक्वल टू 455। अभी 455 का मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 5 से एंड हो रहा है तो मुझे 3 या 5 से ये जाएगा, तुम चेक कर सकते हो, 3 या 5 से ही जाएगा। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 3 से नहीं जाता है, 5 से जाएगा, 5 से 91, ठीक है। फिर 91 जाएगा 7 से, 7 से 91 जाएगा तो 13 आएगा, और इसको हम तोड़ नहीं सकते, तो 5 into 7 into 13, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कौन सा फॉर्म देखना है, मुझे ये वाला फॉर्म देखना है, 2 to the power m 5 to the power n। अभी 5 to the power n तो आ गया, 5 to the power 1 ऐसा तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 to the power m भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक 2 to the power 0 लिख दूँ, कोई
प्रॉब्लम नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास 5⁻1 है, 2⁻0 है, तो मैं क्या इसको टर्मिनेटिंग बोल दूं? जी नहीं। क्यों टर्मिनेटिंग नहीं होगा? क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास एक 7 है और एक 13 है। दीज आर मोर देन व्हाट वी आस्क्ड फॉर, राइट? मुझे जो चाहिए था वो तो मिला, वो तो मुझे मिल जाएगा, मैं बना सकता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मिल गया। ज्यादा मुझे नहीं चाहिए रे, ज्यादा मुझे नहीं चाहिए बबुआ। तो हम लोग क्या लिख देंगे? सिंस क्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, since q cannot be expressed as 2 to the power m into 5 to the power n, therefore it is नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग भी लिख सकते हो, या फिर रिपीटिंग भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक और करते हैं, फोन नंबर करते हैं। चलो फोन नंबर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 5 है ना, मैं 5 करके दिखाऊं, सॉरी कितना है, 10 है ना, 10 है ना, मैं 5 तक करके दिखाऊंगा और बाकी का 5 तुम लोगों के लिए होमवर्क है। एंड होमवर्क को तुम लोग कैसे चेक कर सकते हो? इसका ही लेक्चर नोट्स, ये जो लेक्चर नोट्स मिलेगा ना तुमको, ये सब पहले स्लाइड से, ये स्लाइड, ये स्लाइड, ये स्लाइड, एंड जितना भी हम लोग स्लाइड्स करेंगे उसके बीच में ही तुम लोगों को होमवर्क का स्लाइड भी मिल जाएगा। इस स्लाइड के बाद ही मैं एक होमवर्क वाला स्लाइड भी डाल दूंगा। यहाँ पे होमवर्क वाला स्लाइड डाल दूंगा जहाँ पे 6, 7, 8, 9 एंड 10 भी रहेगा। ठीक है, एक दो स्लाइड्स में हम लोग कर लेंगे, वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो। एंड ये होमवर्क वाला स्लाइड कहाँ पे मिलेगा? तुम्हें टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है? डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? और कहाँ से? गूगल ड्राइव से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तुम लोगों का सब कुछ एकदम मतलब प्रिपेयर करके ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि आधा छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो क्यों हम लोग पूरा नहीं करते? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी कुछ ट्राई करो, एंड क्योंकि ये सेम टाइप का ही फॉर्मूला है तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, एंड वीडियो भी थोड़ा सा कम लेंदी में हो जाएगा, तुम लोग ज्यादा टाइम अपने प्रैक्टिस पे दे सकते हो। ठीक है, चलो 4 नंबर क्या है? 15/1600, 1600। ठीक है, इसको भी हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। 15/1600 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज इक्वल टू 1600। अभी 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, 2 से करूँ 400, 2 से करूँ 200, 2 से करूँ 100, फिर 2 से करो 50, फिर 2 से करो 25, फिर 5 से करो 5। ठीक है, आ गया, आ गया। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कुछ गलत किया क्या? नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2⁶ इंटू 5⁻²। आ रहा है, ये वाला फॉर्म आ रहा है, 2m इंटू 5n फॉर्म आ रहा है, ये वाला फॉर्म ऑब्वियसली आ रहा है, 2m 5n आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सिंस q कैन बी एक्सप्रेस्ड as 2m इंटू 5n, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 5 नंबर में जाते हैं। 1 नंबर का 5 नंबर में जाते हैं। 5 नंबर इज 29/343, 29/343, 343, वेरी कॉमन नंबर, ये तुम लोगों को बार बार नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी 29/343 को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू 343। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा नंबर है, ये 3 से डिवाइड नहीं जाता। ठीक है, ये 7 से डायरेक्ट डिवाइड जाएगा, ना आएगा 49, फिर 7 से करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज 7³ यहाँ पे ना। देखो देखो देखो, सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैं एक 2⁻0 लगा सकता हूँ, एक 5⁻0 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ये वाला फॉर्म ही तो चाहिए। हाँ, मिल गया मुझे 2m 5n तो मिल गया, लेकिन साथ में और कुछ और भी मिल गया। वो साथ में वाला नहीं चाहिए मुझे, मुझे जितना मेरे पास है मुझे उतना ही चाहिए, कुछ साथ में नहीं चाहिए। सिंस q कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे लिखेंगे कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, देयरफॉर q इज, रिपीटिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग उसमें लिखा था, इसमें तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखा था, इसमें रिपीटिंग लिख देता हूँ। ठीक है, सी समझने के लिए। अभी बाकी का क्या करोगे तुम लोग? होमवर्क करोगे। कौन सा? फ्रॉम नंबर 5 टू, सॉरी नंबर 6 to 10। ठीक है, नंबर 6 to 10।
ठीक है, ये तुम लोगों का होमवर्क है एंड तुम लोगों को इस लेक्चर नोट्स में इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन। अभी क्वेश्चन वन का अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो ही क्वेश्चन टू कर पाओगे। कैसे कि क्वेश्चन वन में जो जो टर्मिनेटिंग वाला तुम लोगों को मिल गया उसका अभी तुम लोग क्या करो, डेसिमल एक्सपांशन लिखो, मतलब डिवीजन करो। ठीक है, डिवीजन करो, सिंपल सा बात है, उसको डिवीजन करो। अभी डिवीजन तुम बहुत तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तोड़ के भी कर सकते हो, बिना तोड़ के भी ऐसे ही डिवीजन कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने का भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बहुत अगर आ भी जाता है तो ऐसा ही आएगा कि पहले चेक करो कि ये रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है। पहले चेक कर लिया, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसको करके दिखाओ, मतलब उसका सोल्यूशन करके दिखाओ। सिर्फ डिवाइड करना है, सिंपल सा बात है। तो मुझे क्या मिला, जो मैंने 5 किया वहां से मुझे क्या क्या मिला। 1 मिला, 1 इज टर्मिनेटिंग, 2 इज टर्मिनेटिंग, देन 4 इज टर्मिनेटिंग एंड और नहीं है, मुझे 1 2 एंड 4 मिला टर्मिनेटिंग। जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को और 3 मिलेगा। ठीक है, 6 मैं बोल ही देता हूँ, 6 इज टर्मिनेटिंग, देख ही सकते हो, 2 टू द पावर 3, 5 5 टू द पावर 2 ऐसा है। ठीक है, 6 इज टर्मिनेटिंग, देन 8 विल बी टर्मिनेटिंग, 8 विल बी टर्मिनेटिंग, हाँ नहीं, 8 विल नॉट बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, 8 विल नॉट बी टर्मिनेटिंग, फिर ये टर्मिनेटिंग होगा, 9 नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ऐसा टर्मिनेटिंग होगा, तो उस सब को तुम लोगों को करना होगा। कैसे करेंगे, 8 विल बी, हाँ 8 तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा शायद, हाँ 8 टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो देखो सिंपल सा बात है, मैं 3 कराऊंगा, बाकी 3 तुम लोगों का होमवर्क। जो तुम लोग पहले टर्मिनेटिंग है भी के या नहीं वो प्रूफ करोगे, फिर मैंने तो बोल ही दिया वैसे कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, फिर भी तुम लोग प्रूफ करोगे पहले, फिर प्रूफ के बाद ही तुम लोग करोगे, मतलब यहाँ पे डिवीजन। डिवीजन कैसे करना है, सिंपल सा बात है, 13 से मुझे पहला नंबर जो है 3125 को डिवाइड करना है, मतलब 3125 से मुझे 13 को डिवाइड करना है। कैसे, 3125 डिवाइडेड बाई, सॉरी इज डिवाइडिंग 13। ठीक है, इज डिवाइडिंग 13 कैसे करोगे, पहले ही ऑब्वियसली कम नंबर है तो एक पॉइंट बिठा दूंगा, पॉइंट 0 आ जाएगा। फिर भी कम नंबर है तो मुझे और क्या लेना है, और भी एक 0 लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी 0 बिठाने वाला हूँ। फिर क्या लेना है, 1300, 3125 1 टाइम्स भी नहीं जाएगा, तो मुझे और एक 0 लेना है, ले लो और एक 0 ले लो, यहाँ पे भी और एक 0 ले लो, फिर ये वाला जाएगा। ठीक है, ये वाला जाएगा कितने से, कितने से, 4 टाइम्स से जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स करने से ये आ जाता है 12,500। माइनस कर दो, 500 आ गया, फिर से पॉइंट की वजह से 0, 5000 आ गया, तो अभी मुझे 1 टाइम्स कर सकता हूँ, 1 टाइम्स कर सकता हूँ, 3125 कितना आएगा, 5 3 8 1 1835। ठीक है, पॉइंट की वजह से एक 0 और फिर से लेके आओ, पॉइंट की वजह से एक और 0 फिर से लेके आओ, कितना टाइम्स, 3125 टाइम्स 6, सॉरी ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम्स दैट इज 18750। ठीक है, क्रॉस कर दिया, तो इसका वैल्यू आज क्या आ जाएगा, 13/3125 इज इक्वल टू 0.00416। सिंपल सा डिवीजन करना है तुम लोगों को, क्या करना है, डिवीजन करना है। हार्ड है क्या ये मैथ, नहीं है, हार्ड नहीं है। देखो सेकंड क्या है, 2 नंबर भी हम लोग का टर्मिनेटिंग था, 17/8 कैसे करना है, 8 से 17 को डिवाइड करना है, 8 2 जा 16 लिख लो। ठीक है, 16 1 पॉइंट, सॉरी पॉइंट की वजह से 0 ले आओ, 1 8 2 पॉइंट की वजह से 0 ले आओ, फिर 8 2 जा 16, 4 पॉइंट की वजह से 0 ले आओ, 8 5 जा 40, खत्म। तो 17/8 कितना आ गया हम लोगों का, 2.125। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है 4 नंबर। 4 नंबर 15 को डिवाइड करना है 1600 से, 50, चलो 15 को किससे डिवाइड करना है, 1600 से। कैसा आ जाएगा, ऑब्वियसली कम है तो 0 लेके पॉइंट ले आओ, एक पॉइंट से काम नहीं बना, और एक 0 ले आओ, और एक 0 ले आओ, तो क्या बन गया, 1500। 1500 से काम बनेगा, नहीं बनेगा क्योंकि 1600 है, और एक 0 ले आओ, 0, फिर 1600 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15,000 चाहिए मुझे, 1600 मेरे पास है, टाइम्स 9 कर दो, 9 कर दो, 14400 आ जाएगा, ये 006। ठीक है, फिर पॉइंट की वजह से 0, 6000 आ गया,
1600 से 6000 कितना क्लोजेस्ट है? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है? 3 टाइम्स क्लोजेस्ट है, कितना आ जाएगा? 4800, तो 0, 0, 2 एंड 1, फिर पॉइंट की वजह से फिर से 0, 12,000, 1600 से 12,000 कितने टाइम्स जाएगा? 1600 से 12,000 कितना टाइम्स जाएगा? कैलकुलेट करके देखना, 1120 हो जाएगा, 11200, तो 008 खत्म, फिर 0, ठीक है? अभी जाएगा 1600 से लास्ट कितना 5 टाइम्स अगर कर दूं तो आ जाता है मेरा 8000, तो क्रॉस आउट हो गया। तो कितना आया? 15/1600 इज इक्वल टू 0.009375, ठीक है? छोटा करके मैंने आंसर लिख दिया। ऐसे करके तुम्हें और 3 मिलेगा, 6 नंबर, सॉरी 2 मिलेगा, शायद 2 या 3 मिलेगा, वो तुम लोगों को होमवर्क करना है। वैसे मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे तुम लोगों को होमवर्क स्लाइड में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है? तुम लोगों को होमवर्क स्लाइड में इसका सॉल्यूशन मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे मुझे कुछ डेसिमल एक्सपांशंस दिया हुआ है, मुझे बताना है कि रैशनल है या रैशनल नहीं है, ठीक है? इफ दे आर रैशनल और नॉट। अगर रैशनल है तो क्या उसका प्राइम फैक्टर्स के बारे में तुम कुछ बोल सकते हो? तो देखो देखो कैसे करना है, क्या बोल सकते हो, कैसे करना है, रैशनल है कि नहीं वो तो तुम लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा। रैशनल क्यों है? जैसे 1 नंबर को मैं अगर देख लूँ, 43.123456789, ठीक है? इसको अगर मैं देख लूँ, इसको अगर मैं देख लूँ, क्या आ जाएगा देखो, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं एस इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9, मतलब 10 के बाद 9 जीरोस ऐसा लिख सकता हूँ, 10 के बाद 9 जीरोस लिख सकता हूँ, क्योंकि 9 9 नंबर्स के बाद ही पॉइंट आया ना, तो डिवाइडेड बाई 10। जैसे कि देखो फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है मैं समझा दूंगा। अगर मेरे पास 0.2 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10, क्योंकि 10 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि एक नंबर के बाद ही आ रहा है, तो 2/10। अगर मेरे पास 0.02 है तो मैं क्या लिखता हूँ, 2 क्योंकि 2 नंबर के बाद है तो 2 जीरोस लिखता हूँ, बाई 100। अगर मेरे पास 0.002 है तो मैं क्या लिखूंगा, 2/1000, ठीक है? क्योंकि 3 नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के पहले पॉइंट है, मतलब बाद मतलब इस साइड से बोल लो, ठीक है? तो 3 नंबर के पहले पॉइंट है। ऐसा करके आके मेरे पास 9 नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स आ जाते हैं। तो मुझे कितना टोटल जीरोस चाहिए? 9 जीरोस चाहिए, 9 जीरोस चाहिए, है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख सकता हूँ। मैं क्या किया, मैंने उसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने उसको, चलो मैं इस लाइन में लिख ही देता हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मैं 10 टू द पावर 9 लिख सकता हूँ, ठीक है? 10 टू द पावर 9 का मतलब क्या है? किसी चीज का अगर ऐसा है, इस फॉर्म में है, जो बेस नंबर है उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। अगर 10 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 5 मिलेगा। तो मुझे, मेरे पास 2 और 5 मिला, क्योंकि उसके ऊपर 9 था, इसके ऊपर भी 9 चला जाएगा, इसके ऊपर भी 9 चला जाएगा, ठीक है? समझ आया ना कैसे होगा? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, चलो इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ, पर ये अलग है, रफ है, ठीक है? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 9 5 टू द पावर 9 लिख सकता हूँ। 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n ऐसा हुआ, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी रैशनल, रैशनल एंड रैशनल के बारे में क्या बोला है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बोला है। प्राइम फैक्टर्स कौन सा आएगा, 2 टू द पावर 9 एंड 5 टू द पावर 9, ठीक है? प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 9, और सॉरी 5, 2 एंड 5, ठीक है? समझ में आया ना, सिंपल सा चीज है, ठीक है? और उसका फॉर्म भी तुम लोगों को पता है। देखो ये भी वैसे भी तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा है, ठीक है? रिपीट तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला ऐसे ही, यहाँ पे थोड़ा देखो, मैं लिख कैसे देख सकते हो, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये इट इज सॉरी, एक सेकेंड, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? एंड रिपीट भी नहीं हो रहा है,
रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखो 120 1200 12000 मतलब सब अलग अलग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसा अगर कंडीशन आ जाता है नोट में लिख लेना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल ही नहीं है। इट इज नॉट रैशनल, इट इज नॉट रैशनल। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग द कंडीशन क्या था 2m 5n ऐसा था ना, उसके अलावा अगर नहीं आता है तो 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है ना डिविजिबल बाई ऐसा। तो क्या आ जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है सो याद रखना इट इज रैशनल, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लेना। दिस इज अ नोट, स्टार दे देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 43.12345678 9 ऐसा है, लेकिन उसके ऊपर बार है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 43.12345678 9 हुआ, फिर से 12345678 9 हुआ, फिर से 12345678 9 हुआ, फिर से 12345678 9 ऐसे करके रिपीट करता जाएगा। इसका बार का मतलब है जो नंबर बार के अंदर है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वो ही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग क्या लिख सकते हो कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो तो पता ही चल गया, बार है। ठीक है, बार है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर में मतलब बार है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही जाएगा। लेकिन इट इज रिपीटिंग, अगर ऐसा आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो बहुत सारा हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रैशनल ही बोलते हैं इसको, हम लोग रैशनल ही बोलते हैं। जैसे 1 नंबर में देख सकते, 1 नंबर जो क्वेश्चन था वहां पे बहुत सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट है रैशनल सभी। नॉन टर्मिनेटिंग होने का मतलब ये नहीं है कि रैशनल नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर होता है तब भी क्या बोलेगा, इट इज नॉट रैशनल या फिर इट इज इररेशनल। ठीक है, समझ आया, समझ आया, सिंपल सा ही चीजें है। ठीक है, सिंपल सा ही चीजें हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे थोड़ा सा पीछे। पीछे मतलब अगर तुम लोग सीबीएसई के बिलोंग करते हो तो तुम लोगों का तो ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 हो गया, जो कि बोर्ड्स के हिसाब से 1.2 है। ठीक है, बोर्ड्स के हिसाब से वो 1.2 है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों का हो गया तो तुम लोग देख सकते हो जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स है, यहाँ पे मेरा 8 नंबर में एक मतलब क्वेश्चन दे दिया है। ये है एक्सरसाइज 1.2 ऑफ स्टेट बोर्ड। ठीक है, स्टेट बोर्ड। इसको कैसे करते हैं तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने बोला ना पता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर कहीं पे ये वाला वर्ड्स देख लो, ट्रिक क्या था कि अगर कहीं पे मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट ये वाला वर्ड्स देख लो तो क्या करोगे तुम लोग, एचसीएफ लगा दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा दोगे। और एक ट्रिक दिया था कि कहा कहीं पे अगर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम ऐसा अगर वर्ड देख लो, लोएस्ट देख लो, तो क्या लगाओगे वहां पे, एलसीएम लगाओगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 ऑफ स्टेट बोर्ड या फिर एक्सरसाइज मान लो इसका और एक है एक्सरसाइज 1.1 ऑफ सीबीएसई, उसका अगर तुम लोग देखोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें क्या था, एलसीएम का ही ट्रिक था। ठीक है, वहां पे भी मुझे मिनिमम नंबर का ही कुछ चाहिए होता था एंड उसमें एलसीएम का ही ट्रिक था। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और तो जो एक्सरसाइज 1.1 था वो स्टेट बोर्ड वाले उन लोगों को पता होगा कि तुम लोगों को मैक्सिमम हाईएस्ट वाला भी 1-2 मैथ्स मैंने कराया था, वहां पे मैंने ट्रिक भी बोल दिया था, उसी ट्रिक को यहीं पे भी लगाना है। देखो 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 क्या करें। पहला क्वेश्चन में जाते हैं, पहले क्वेश्चन में जाते हैं कि द सोल्जर्स इन रेजिमेंट, रेजिमेंट में फिर से सोल्जर्स कैन बी स्टूड इन सेम रोज कॉन्सिस्टिंग ऑफ 15 20 और 25 नंबर ऑफ सोल्जर। ठीक है, 15 20 या 25 सोल्जर्स का मैं रेजिमेंट बना सकता हूँ। बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। लीस्ट, लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या है, लीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम है ना। तो इन सब का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 8 का 1 नंबर, ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का बहुत तरीके हैं, एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। सपोज मान लो 15, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 नंबर है ना, 15 20 ऐसे। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सॉल्यूशन ऐसे लिख दो कि लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स विल बी, लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स ऐसे ही किया था ना हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में, है ना।
सेम ही टेक्निक है। वहां पे मैक्सिमम बोला था तो एचसीएफ हम लोग ढूंढ रहे थे, यहाँ पे मिनिमम या लोएस्ट बोल रहा है, लीस्ट बोल रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। कौन सा 15, 20 एंड 25 का 3 नंबर है, कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या करना है उसको, तुम वो यूक्लिडियन थ्योरम से भी कर सकते हो, 1.1 वाला, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 15 है तो 3 से 5 खत्म, 20 है 2 से 10, 2 से 5 खत्म, 25 है 5 से 5 खत्म। अभी मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 मतलब 3 × 5। 20 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5, ठीक है। एंड 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5। अभी देखो तीनों में कौन सा कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सिर्फ 5 कॉमन है। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन नंबर है उसको लिख दो, उसके बाद जो जो नंबर है उसको लिख दो। 3 है, 2 2 है, 1 5 है, 3 है, 2 2 है, 1 5 है, कितना आ जाएगा, 15, 5 2 ज़ा 10, 20, 20 × 30 60, 60 × 5 इज 300, 300, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना होना पड़ेगा रेजिमेंट में, 300, ठीक है। आंसर देके भी तुम लोग लिख सकते हो कि लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स रिक्वायर्ड इन द रेजिमेंट इज 300, ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, यहाँ पे ही मैं देख लेता हूँ कि बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड्स, ठीक है। अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट, अगर दोनों एक साथ शुरू हुआ दोनों एक साथ, तो नेक्स्ट कब एक साथ बजेगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कब बजेगा। ऐसे तो तुम लोग बहुत सारा चीज देख सकते हो कि कब बजेगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम पूछा है, क्या क्या पूछा है। 2 नंबर का आंसर होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ, या मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू, मिनिमम ऐसा लिख देता हूँ, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम किसका किसका, एलसीएम किसका किसका, 18 एंड 60 का, 18 एंड 60 का निकालो, 18 एंड 60 का एलसीएम, 18 का निकालो, 2 से 9, 3 से 3 खत्म, 60 का निकालो, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 60 को 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी एलसीएम निकालते हैं कैसे, जो हम लोगों का कॉमन है उसको एक बार लेंगे, जो अनकॉमन है उसको ले लेंगे। कॉमन कौन सा है ढूंढ लो, 2 है ऑब्वियसली, ठीक है। 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, जो कॉमन है उन लोगों को मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या है, 2 है, 3 है, उसके अलावा क्या है, एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है, एक 5 है। इसको कैलकुलेट करोगे, 5 2 ज़ा 10, 10 30 90 180। सो 180 मिनट्स के बाद ये घंटा एक साथ फिर से बजेगा, ठीक है, 1 घंटा फिर से एक साथ बजेगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत वंस एवरी 2 days, ठीक है। अनदर रेडियो स्टेशन प्लेज द सेम सॉन्ग वंस एवरी 3 days, हाउ मेनी टाइम्स इन, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। क्या बोला है कि रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत वंस एवरी 2 days, मैंने क्या स्लाइड गलती से, हाँ गलती से ऊपर ले लिया था, देखो देखो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, टूक दिया मिडिल में, कोई बात नहीं। रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत वंस एवरी 2 days, 2 दिन में एक बार बजाते हैं आसाम संगीत, ठीक है। नेक्स्ट इज अनदर रेडियो स्टेशन प्लेज द सेम सॉन्ग एवरी 3 days, एवरी 3 days, ठीक है। अभी बोला है कि 30 दिनों में कब कब वो एक साथ बजाएगा, कब कब वो एक साथ बजाएगा, सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है। फिर से वो सेम टाइम में बजाएगा, कब कब बजाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे तुम लिख दो कि मिनिमम डेज टेकन टू प्ले साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली जो मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए वो कितना चाहिए, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 था ना शायद, एवरी 2 days,
every 2 days and every 3 days, sorry, 2 and 3, LCM of 2 and 3, ठीक है। LCM ऑफ एक हो गया 2 डेज, एक हो गया 3, तो LCM ऑफ 2 and 3, इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो LCM ऑफ 2 and 3 इज 2 into 3 दैट इज 6। तो 6 दिन बाद मुझे 6 दिन बाद मेरा ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो इन ए ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज, इन ए ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज 6 दिन कितने बार आएगा? 30 डिवाइडेड बाई 6, टोटल कितना टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स। खत्म, सिंपल, डन एंड डस्टिंग। इजी था, मैं थोड़ा घुमा के दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है मुझे, कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ अगर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए होगा, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ डेज चाहिए होगा तो एलसीएम लिख देंगे, क्योंकि बोला है कि 30 डेज के अंदर कितने बार बजेगा, तो 6 दिन अगर चाहिए एक बार बजने के लिए, तो टोटल कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई 6, 5 बार ही बजेगा एक साथ। ठीक है, सिंपल है, ऐसा ही है। तो हम लोगों का क्या हो गया? एक्सरसाइज 1.4 एंड जो 1.2 मतलब स्टेट बोर्ड का 1.2 का जो थोड़ा सा पार्ट बाकी था वो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर दिया। तो अभी अगर मैं बोलूं कि मेरा एक्सरसाइज नहीं, छोड़ो, चैप्टर, डायरेक्ट चैप्टर बोलो कि चैप्टर 1 जो है इट इज ऑल डन, ऑल डन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कर लिया। स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिया, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। ठीक है, तो मेरा ऑल डन मैं बोल सकता हूँ। क्या बाकी है? जो तुम लोगों का आज होमवर्क मैंने दिया और उसको करना है, इम्पोर्टेंट है, करो, प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आज के लिए ये लेक्चर कर देते हैं हम यहीं पे खत्म। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इसका जो लिंक है, मतलब लेक्चर का जो लिंक है, वो तुम्हें टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा भी कहाँ पे मिलेगा? लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलेगा? गूगल ड्राइव में। ठीक है, गूगल ड्राइव का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बहुत बच्चों के पास टेलीग्राम, ये सोशल मीडिया नहीं होता। और मैं तो बोलता हूँ, मैं कभी भी डायरेक्टली, एज ऑलवेज, वो तुम लोगों को पता ही होगा, मैं डायरेक्टली कभी भी क्लास 10 के बच्चों को डायरेक्टली सोशल मीडिया प्रमोट नहीं करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तुम लोग मत करो, लेकिन अगर करते हो तो उसको भी थोड़ा सा टाइम ऐसा दो कि कुछ सीख पाओ। तो हम लोगों को कहाँ पे फॉलो कर सकते हो? तुम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी क्या है हम लोगों का? @classvista on IG, classvista on IG। ठीक है, एक साथ। एंड अगर फेसबुक में हो तो सिर्फ सर्च कर सकते हो कि क्लासविस्टा, क्लासविस्टा सर्च करोगे तो हम लोगों का पेज फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ दूर रहो, अगर हो भी तो पढ़ाई में ही, मतलब पढ़ाई फोकस्ड चैनल्स को ही फॉलो करो, पढ़ाई फोकस्ड चीज़ों को ही देखो, समझो। ठीक है, चलो वहाँ पे कुछ नहीं, वैसे भी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में हम लोग ज़्यादा एक्टिव वैसे भी नहीं है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ा सा क्या देते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, कुछ अपडेट्स देते रहते हैं। और जाने से पहले टेलीग्राम एंड गूगल ड्राइव का जो डिफरेंस है वो तुम लोगों को अभी तक पता चल गया होगा। डिफरेंस यही है कि टेलीग्राम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, शीट्स वगैरह, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह, एंड गूगल ड्राइव में सिर्फ लेक्चर नोट्स ही तुम लोगों को मिले। अगर टेलीग्राम कर सकते हो तो मतलब इंस्टॉल कर सकते हो अपने पेरेंट्स के मोबाइल में, अगर खुद का फ़ोन है तो टेलीग्राम एटलीस्ट इंस्टॉल करके इसको फॉलो कर देना डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, गूगल ड्राइव से लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग एक नया सा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 2। वो होगा फिर से इंट्रोडक्शन फोकस, पहला वीडियो, फिर हम लोग सीबीएसई वाला कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड फिर स्टेट बोर्ड वाला जो भी बचा रहेगा वो सब हम लोग कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट A to Z ऑफ मैथमेटिक्स कर देंगे। ठीक है, चलो मैं लेता हूँ तुम लोगों से विदा, तुम लोग करते रहो पढ़ाई, होमवर्क कर लेना। चलो बाय बाय।